इस टोल प्लाज़ा में आग लगी नहीं, लोग कह रहे हैं लगाई गई है। तो उसके बाद लोग कह रहे हैं इस जगह पर ग्रीन लाइन का स्टॉप बनाना था और उसके बाद लोग कह रहे हैं भाई पैसे नहीं दिए तो इसलिए आग लगा दी गई। सिर्फ टोल प्लाज़ा में ही क्यों लगी, बराबर वाली बिल्डिंग्स में क्यों नहीं लगी? ये सवाल बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जा रहा हूँ कराची टोल प्लाज़ा जो सदर में मौजूद है और यहाँ पर आग लगी है। इन बच्चों को देखा तो इनके वालिदैन याद आ गए और इन बच्चों का मुस्तकबिल याद आ गया, क्योंकि और भी किसी के माँ बाप और बच्चे चले हैं उस जगह पे। और फिर इन रोडों को देखा तो अपना फ्यूचर याद आ गया, भाई आने वाले टाइम पे हमारे साथ क्या होने वाला है, ये गवर्नमेंट हमारा क्या करने वाली है। फिर उसके बाद कायद भाई को तो सलूट मारा, भाई जो आप कर गए बड़े वो अच्छा कर गए, बेहतरीन भाई। सदर पहुँचे, सदर पहुँचने के बाद यहाँ पर तो शोक मनाया जा रहा था, पूरा सदर ही बंद था। भाई अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमाए ऐसे लोगों को जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और भाई लोगों, तुम लोग आज तक नहीं समझ पाए तो अब तो समझ जाओ। तो भाई टोल प्लाज़ा पहुंचा, इतने सारे लोग, ऐसा लग रहा था नुमाइश लगी हुई है। अल्लाह रहम करम फरमाए, भाई घरों पे जाकर दुआएं मांगो और उनकी मग़फ़िरत की और इनको नेमो बदल अल्लाह अता फरमाए। और फिर उसके बाद इतने सारे न्यूज़ वाले और वीडियो वाले आए हुए थे, सबको अपनी फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। इस खिड़की में देखा तो मैंने देखा आग लगी हुई, मैंने अपनी इस गुनाहगार आंखों से देखी भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर शाह फैज़ान भाई से मिला, शाह फैज़ान भाई भी यहाँ पर वीडियो बनाने आए थे। फिर सैलानी वेलफेयर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहा है यार, इनको देखकर खुशी होती है। बाकी माशाल्लाह लंगर भी बांट रहे थे और लोगों की खिदमत भी कर रहे थे। अल्लाह इनको और बुलंदी, तरक्की, उरूज नसीब अता फरमाए। और काफ़ी सारे इदारे भी यहाँ पर काम कर रहे थे, काफ़ियों को देखा माशाल्लाह खुशी महसूस हुई, भाई इदारे काम कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट का कोई बंदा हमें यहाँ नज़र नहीं आया, सिर्फ रेंजर्स और पुलिस के अलावा। ही अफसोसनाक वाक़या है टोल प्लाज़ा का। तकरीबन सैटरडे को ये आग लगी है और सैटरडे से सैलानी का जो टोटल अमला है वो यहीं लगा हुआ है। जो हमारे जो भाई लगे हुए हैं फायर रेस्क्यू के ऊपर, इस ऑपरेशन के ऊपर, जितने भी हमारे लोग लगे हुए हैं एम्बुलेंस की सर्विसेज के ऊपर, तो उनको बेटर फूड, न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड सैलानी कर रहा है। इसके अलावा हमारे हज़रत ने भी एक ऐलान किया है, जिसके हज़रत ने वादा किया कि बहुत सारे लोग जिनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, लोगों की बिल्कुल ज़रिया माश ख़त्म हो चुकी है। तो उनके घरों के बच्चों की जो तालीम का खर्चा, उनके घर के राशन का खर्चा, वो हमारे हज़रत इंशाल्लाह देर करेंगे, सैलानी इंशाल्लाह उसको ओन करेगा, उन ख़ानदानों को ओन करेगा। इन भाई के इंटरव्यू के बाद आप लोगों को समझ जाना चाहिए कौन कितना काम करना जानता है। तो बहरहाल एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पर आके खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद ये टैंकर वाले भाइयों को देखकर तो एक ही बात जहन में आई, उस टाइम पे पेट्रोल नहीं था तुम्हारे पास और पानी नहीं था। ये सवाल सच था या झूठ? ये गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। फिर ये माशाल्लाह सर्वे भी कर रहे थे यहाँ पर इधर उधर। तो भाई ये न्यूज़ वाले भी इतने सारे इधर उधर घूम रहे थे। तो भाई क्या फ़ायदा अब आने का यार, ये जो मर गए हैं बेचारे अब वो वापसी को ही आ सकते हैं। उनके घर वालों से जाके उनके दिल का हाल पूछो। और इस प्लाज़ा को देखने के बाद इतना अफसोस हुआ। और वो लास्ट वॉइस बंदे की सुनी थी, हम मरने वाले हैं, हमें बचा लो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।